जानना चाहेंगे कि ये जो सट्टे की शुरुआत है वो कहाँ से है? मोस्ट ऑफ बॉम्बे से है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के बाद में ही ये सारा मसला आगे बढ़ा है, बॉम्बे से ही है। कैसे थी ये? मैंने आप पहले ही बताया इंटरव्यू के अंदर कि आपके जो ये स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, जब शेयर बाजार की स्थापना हुई थी, तब वहाँ पर पारसी कम्युनिटी के और जो बिग कॉर्पोरेट सेक्टर थे उसके साथ में जो फलोदी के लोग थे, जो ब्राह्मण मोस्ट ऑफ देम ब्राह्मीण, तो उनके साथ में जुड़े हुए थे। और जब शेयर बाजार का फिजिकल लेन देन के अलावा ये जो सांकेतिक व्यवसाय शुरू किया, तो उसी के आधार पर दूसरे जिन्सों में भी, दूसरे जिन्स जैसे अरंडी थी, सोना था, चांदी था, कॉटन था और बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसके अंदर ये सौदेबाजी शुरू हो गई। सौदेबाजी के अंदर जो अंतर होता था वो लेन देन हो जाता था। मतलब कमोडिटी बाजार से इसका संबंध था? कम्युनिटी तो बाद में आया है, शेयर बाजार के साथ में शुरुआत हुई है। कम्युनिटी बाजार का तो बाद में निर्माण किया है, इन्हीं लोगों ने निर्माण किया है, जो सट्टेबाज से, इन्हीं लोगों ने हर चीज़ के अंदर इसको डाल दिया है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो फलोदी के अंदर जहाँ सट्टे की बात रग रग में भरी हुई है वो कैसे? नेचुरली जब वहाँ उस समय रोजगार के साधन थे नहीं, तो आज से 200 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो वहाँ गए थे, तो यही मेन काम था। यहाँ तो रसोई का व्यवसाय था, रसोई का काम करते थे। दे वर वेरी गुड बटलर्स, अच्छा खाना बनाते थे और रिलायबिलिटी थी, तो औरतों के साथ रहना पड़ता था, तो ज़्यादा भरोसेमंद थे। यहाँ तो वहाँ थे, यहाँ कैश में थे। फिर ज़्यादातर जो कैश में थे, जो अकाउंट में थोड़ा बहुत बिजनेस से काम करते, सब सट्टे में उतर गए। तब फिर धीरे धीरे पीढ़ी बंद ये काम चलता रहा, तो जीन्स में आ ही जाता है सर। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उसको बराबर प्रॉपर एजुकेशन मिले तो सट्टे बाजार की जो परंपरा थी वो हमारे रक्त कणों में आ गई। ये जो बरसात के जो सौदे होते थे, अन्य तरह के सौदे होते थे, वो क्या थे? अपने फलोदी के अंदर पर्टिकुलर बरसात के सौदे फलोदी में ही होते थे, तो फलोदी में अंदर वहाँ भी कोई रोजगार के मोटे साधन थे नहीं, तो जो वहाँ पे कम्युनिटी में या शेयर बाजार में करते थे, उसी तरह वहाँ फलोदी में संभावनाओं के आधार पे ये काम किया जाता था कि बरसात चूँकि कम होती थी, इसलिए बरसात का थोड़ा क्रेज भी रहता था और बरसात से जुड़े हुए सट्टे भी उतरते थे। एक महीने, दो महीने, तीन महीने फ्यूचर के अंदर सौदे होते थे कि 1 रुपये के 10 रुपये, 1 रुपये के 1 रुपये के 100 रुपये तक मिलते थे। मान लो पर्टिकुलर अमाउस का सौदा है 2 महीने बाद, उस दिन बरसात में भी 3 तरह के सौदे होते, 3-4 तरह के होते थे। एक गट्टा होता था, जब सूर्य के आगे बादल आ जाना, उसको छुप जाना, सूर्य छुपने का सौदा भी होता था कि उसको गट्टा कहते थे। दूसरा होता था पतरा। फलोदी सट्टा बाजार में आज भी पतरे लगे हुए कि अगर पतरे से इतनी बरसात हुई, पतरे से पानी उतर जाए तो उसका सट्टा अलग से होता था। तीसरा होता था बाड़ा, पानी जब तीसरा होता नाली में पानी आ जाता था, उसका अलग से हिसाब होता था। ये नाली का सट्टा, ये गट्टे का है, फिर पतरे का है, फिर नाली का है, फिर बाड़ा मतलब एक पर्टिकुलर जगह थी वो ढलान की, उस ढलान के अंदर से पानी नीचे उतर गया तो दैट वाज कॉल्ड बाड़ा। वो बाड़ा के अलग भाव होते थे। और चौथा सबसे बड़ा सट्टा होता था नदी। फलोदी अंदर नदी का एक प्रस्ताव जगह, वहाँ से अगर पानी नदी में आ जाता था तो नदी के भाव सबसे ज़्यादा रहते थे। 1 रुपये के 1000 रुपये तक, अगर 2-3 महीने का सौदा 1 रुपये के 1000, 1 रुपये के 200, 1 रुपये के 500, पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर तिथि पे, इस तरह का मामला था। एक और भी बात थी कि जहाँ वहाँ मटके भी चलते थे और लोग ये कहते थे कि साहब कोई दूसरी बात सुनते ही नहीं थे और केवल सीधा सौदा लगाना होता था तो मटके की ही बात करते थे। वो क्या था? मटका तो एक फीचर जिसे कहते हैं, वो तो बॉम्बे से ही निकलता था। मेन उस समय रतन चलता था, 1-2 और चलते थे, मुझे स्मृति में नहीं है, तो वो बॉम्बे से ही खुलते थे। प्लेइंग कार्ड पे खोलते थे, खोलने वाले खोल करके मैसेज आ जाता था फलूदी के अंदर, तो उसके अंदर 2 का फिगर लगा देते, 30 से चौका आएगा, 34 का फिगर आएगा, छिन्नू का फिगर आएगा। तो उसमें अगर सिंगल फिगर के अंदर 1 रुपये के 12 रुपये मिलते थे। सिंगल फिगर में 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर 10 0 तक, मतलब 1 to 9, तो 10 फिगर के अंदर आपको 1 रुपये का अगर आप लगा चौका चार लगाया तो आपको 1 रुपये के 100 रुपये मिलेंगे सवेरे, ये बात थी। और डबल फिगर के अंदर नहीं, उसमें ज़्यादा मिलते थे, और डबल फिगर के अंदर आपको 1 रुपये के, डबल फिगर में 100 रुपये मिलते थे और सिंगल फिगर में 1 रुपये के 10 रुपये मिलते थे। डबल फिगर 34 लगाया तो आपको 1 रुपये के 10 रुपये मिलते थे, ऐसा था। यहाँ खेलकूद के भी जो सौदे होते हैं उसके पीछे क्या राज है? भाई उनको तो सौदा करना है, कोई भी चीज़ हो, खेल कूद हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, उनको तो सौदा सट्टा करना है। उनको तो अपने 2 पैसे की मजदूरी से मतलब है। तो खेल कूद के अंदर सट्टा, क्रिकेट का कॉन्सेप्ट हुआ तब से ज़्यादा शुरू हुआ, उससे पहले भी था, लेकिन क्रिकेट आने के बाद क्रिकेट
पर वो मास कोई न कोई एरिया के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है चाहे वो इंग्लैंड में है, चाहे इंडिया में, ये चलता ही रहता है क्रिकेट का मामला। तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो उसमें दिन भर चलता रहता है। दिन में रात में मैच, इंग्लैंड में रात में मैच होते हैं, रात में चलता है। ऑस्ट्रेलिया में मान लो अर्ली मॉर्निंग आवर्स हो तो उस समय चलता है। तो ये भी कहते हैं कि बच्चों के जबान पर हैं खिलाड़ियों के नाम, ये कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल सत्य है। उसके बिना तो नॉलेज के बिना तो आज सट्टा खेल नहीं सकते ना। मैं बता रहा हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर शेफील्ड जो शील्ड होती है उसके अंदर कौन खेल रहा है, इंग्लैंड के अंदर जो काउंटी मैचेज होती थे मिडिल सेक्स में कौन से खेल रहा है, यॉर्कशायर में कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है और उनकी संभावनाएं कितनी है। आजकल तो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के अंदर जो टूर्नामेंट होता है, आईपीएल तो बहुत बड़ा मामला है सर। आईपीएल का तो यूं हजार लाखों करोड़ का मामला है। आईपीएल का इंडियन जो होते हैं वर्ल्ड कप में, ये तो लाखों करोड़ के मसले हैं। लेकिन अफगानिस्तान के एक छोटे से एरिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या जिम्बाब्वे के अंदर भी क्रिकेट का मैच होता है, तो वहाँ के कौन खिलाड़ी है, कैसे है, उनकी सारी नॉलेज फलोदी के लड़कों को है जो ये सट्टा खेलते हैं। उनके पास में पूरा रिकॉर्ड है उनका। एक आखिरी सवाल कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के बाद अब नतीजे आने वाले हैं, नतीजों के ऊपर भी यहाँ सट्टा लगता है और उस सट्टे को देश में एक तरीके से ऐसी वैधानिकता दे दी है कि साहब यहाँ का बाजार तो बिल्कुल सही है। ये कहाँ तक सत्य और इसके पीछे किस तरीके की खोजबीन होती है? देखो, सत्य वैधानिकता तो कोई सट्टे बाजार की है नहीं, फलोदी बाजार की वैधानिकता नहीं है। फलोदी के अंदर हाँ, इस सट्टे, इस इलेक्शन के सट्टे की भी परंपरा मेरी स्मृति में है। मैं जब छोटा था तब भी होते थे और काफ़ी सटीक होते थे। सटीक होने के कारण है कि सब पैसा लगता है, खाली बातों से काम नहीं होता है। जहाँ पैसा लगता है वहाँ उसके पीछे बहुत ही गंभीर अध्ययन रहता है। आप पैसे, मतलब जहाँ पैसे लग रहे हैं वहाँ आदमी बहुत सतर्क रहता है। तो वहाँ के लोग पूरा डाटाज मंगाते हैं बूथ वाइज। आपको फलोदी के अंदर मणिपुर के इलेक्शन के बूथ के आपको फिगर्स मिल जाएंगे, महाराष्ट्र के मिल जाएंगे। तो बूथ वाइज लगाते हैं, जाति वाइज लगाते हैं और पार्टी का किसका किधर झुकाव है, वो सारा बहुत ही गहन अध्ययन के वहाँ के लोगों का, सेलेक्टेड लोगों से बातचीत करते रहते हैं कंटिन्यूस, देन दे कंक्लूड के भाई ये होगा। तो ऐसा करके उनका काफ़ी बहुत मेहनत रहती है। ऐसा नहीं है कि जुबान मामला है, ये सट्टे का मामला है, क्रिकेट का मामला। इट नीड्स डीप स्टडी ऑफ एवरी सब्जेक्ट। बहुत गहन अध्ययन रहता है पॉलिटिक्स का और वहाँ के वोटिंग पैटर्न का, वहाँ के जातियों का, वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, क्रिकेट के अंदर भी खिलाड़ियों का, जो भी सट्टा करते हैं उसके अंदर उनकी बहुत बड़ी मेहनत रहती है। लगता है ऐसा है कि ये सट्टा है, ये सट्टा नहीं है। इट्स ए टोटल मैथमेटिक्स माय डियर, पूरी गणित है। और गणित के अंदर चूंकि वो, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि दे आर द मोस्ट ब्रिलियंट पीपल्स इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी ब्रीड है ये, बहुत दिमाग वाले लोग हैं, फितूर है। जिस लाइन में घुस गए, दे आर रैकलेस। ऑफ कोर्स वी आर रैकलेस, इक्वली रैकलेस नहीं हो तो ये कम्युनिटी मतलब टाटा बिरला से कम नहीं है। जो टाटा बिरला के रिलायबल लोग हैं, जिनके ऊपर इतना बड़ा गेम करते हैं, वो लोग कितने इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन साथ में बहुत ही ज़्यादा लापरवाह, मनी माइंडेड नहीं है। दैट इज वाई जहाँ भी जिस उद्योग में गए हैं, आप देख लीजिए, जोधपुर में देख लीजिए, आज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, जहाँ भी है, बॉम्बे में भी, जिस सेगमेंट में गए हैं, दे हैव मेड देयर नेम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे चैनल्स के लिए समय। ये सर मेरा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच।